हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, अभी ना 11 बज रहा है और अभी मैं सत्यम को स्कूल से लेके आई हूँ और अब जा रही हूँ मैं खाना खाने। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। दाल रोटी और तुरई की सब्ज़ी है और ना अभी ना मतलब अभी जस्ट मैं इसको लेके आ रही हूँ, 10 मिनट हुआ होगा, लेकिन इसको काफ़ी तेज़ भूख लग गई थी और मुझे भी भूख लग गई थी। मैं भी अभी कुछ भी नहीं खाई पी थी, सुबह सिर्फ चाय पी थी। अभी नहा धो के पूजा करके इसको लाने गई थी, उसके बाद लेके आई तो भी बैठी हूँ खाना खाने। तो सोचा कि ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। क्या चीज़? कहाँ चाय दिए थे? झूठ बोल रही है। तो हाथ धोया है? हाथ धो अच्छा, खाओ जल्दी, खाना खा लो। तो मिलते हैं खाना खा लेने के बाद। अभी बेड वगैरह सब ठीक करना है। झाड़ू पोछा तो की थी लेकिन दिव्यांशी ना सारा बिखरा दिया, तो अभी फिर से ठीक करना है। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा फैलाने हैं। अभी कल नहीं धोई थी तो आज ढेर सारे कपड़े हैं, सबको फैलाऊंगी अभी खाना खा के। और कपड़े भी कुछ मोड़ के रखने हैं, तो धीरे धीरे ये काम सब सारा दिन होता रहता है धीरे धीरे। तो चलिए खाना वाना खा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी खाना पीना मैंने खा लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े डालने। और कपड़े ना मॉर्निंग में ही मैंने धो लिए थे सत्यम को स्कूल जाने से पहले, मतलब लाने से पहले। मतलब नहाना धोना जब होता है ना तो उसी टाइम कपड़े भी धो के तब मैं नहा लेती हूँ। मेरा क्या सिस्टम है ना कि मैं मतलब नहाने के टाइम में ही कपड़े धोती हूँ। जैसे झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करके लास्ट में मेरा कपड़ा धोना और नहाना रहता है। कपड़े धो के उसके बाद ही मैं नहाती हूँ। तो नहा के फिर टाइम हो गया था सत्यम को स्कूल से लाने का, तो कपड़े ऐसे ही बाल्टी में रख के मैं चली गई थी सत्यम को स्कूल से लाने। फिर आने के बाद खाना वगैरह खा लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े डाल रही हूँ, फैला रही हूँ। और बेडशीट वगैरह भी मैंने आज धोई थी, तो बेडशीट ऐसे ही दीवार पे डाल देती हूँ। जब पानी निकल जाते हैं तब तो इसको गेट के सामने ही डाल देती हूँ, नहीं तो फिर पानी ना टपकते रहते हैं, गेट के सामने हो जाता है पानी, तो बच्चे लोग को गिरने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए दीवार पे रख दिया कि पानी गिर जाए, उसके बाद फैला दूँगी। और फिर यहाँ पे बेडशीट वगैरह में मतलब ठीक करने आ गई थी। ऐसे तो सुबह ही मैंने बिछाया था, लेकिन बेड नीचे है ना, तो बच्चे ज़्यादा करके इसी पे रहते हैं। दिव्यांशी भी इसी पे खेलती है, तो वो मतलब हो ही जाता है। और यहाँ पे देखिए दिव्यांशी जो है ना, वो मुंह पे अपने हाथ मार के बाबा काका नाना बोल रही है, जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, सेम उसी तरह से ये भी कर रही है। और बताइएगा किस किस ने बचपन में ये किया है। और यहाँ पे देखिए कुर्सी पर कपड़े सब उतार के रखी थी, तो इसको भी जा रही थी फोल्ड करने, लेकिन क्या पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि बेड वगैरह झाड़ी थी। और फिर मतलब सुबह में तो ऐसे झाड़ू पोछा की थी, लेकिन क्या होता है ना, जिस घर में ना छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो उस घर में थोड़े बहुत कचरे हो ही जाते हैं। जैसे कागज़ वगैरह जो होते हैं, स्नैक्स वगैरह ही खाते हैं, तो वो पन्नी वगैरह हो ही जाती है। तो यहाँ पे बस दिव्यांशी क्या करती है ना कि कागज़ वगैरह फाड़ फाड़ के खेलती रहती है, दोनों बच्चे मेरे। तो थोड़ा सा कचरा तो ज़्यादा नहीं निकलता है, बस कागज़ वागज़ ही निकलते हैं। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा के इसको भी साइड कर दिया है, नहीं तो फिर पैर में चिपका चिपका के नहीं ये लोग बेड पे चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे झाड़ू लगा दिया है। और उसके झाड़ू लगाने के बाद ना मैं थोड़ी देर लेट गई थी, दोपहर के टाइम था। तो अभी ना शाम का 4 बज रहा है, क्योंकि सत्यम को स्कूल छोड़ना है, स्कूल से छोड़ के आती हूँ तो फिर काम करती हूँ, फिर उसके बाद ना मतलब स्कूल से लाना, ये सब करते हैं ना थक जाती हूँ। तो थोड़ा देर दोपहर में रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद 3-4 बजे से फिर मैं अपना काम करती हूँ। मतलब मेरा ही नहीं, मुझे लगता है कि हर घर में माँ का यही हाल होता होगा, जिनके बच्चे स्कूल जाते होंगे। और कहते भी है ना कि एक घर की जो गृहिणी होती है ना, वही अपने घर को स्वर्ग या नर्क दोनों ही बना सकती है। मतलब औरत के ही हाथ में होता है घर को स्वर्ग बनाना और नर्क बनाना। घर को मतलब जितना साफ़ सुथरा रखते हैं, हमें खुद भी देखने में अच्छा लगता है, और बाहर वाला जो भी आता है वो भी देखता है तो कहता है कि हाँ चलो घर को साफ़ सुथरा रखती है। भले ही कुछ सामान इधर उधर रह जाते हैं, जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं तो खेलते हैं, तो इधर उधर सामान रख देते हैं, बिखर जाते हैं, तो वो बात अलग है। वो तो सबको समझ में आता है कि हाँ छोटे बच्चे तो सामान इधर उधर बिखेर के खेलते हैं, लेकिन मतलब फिर भी घर जैसे साफ़ सुथरा रहता है ना, तो वो अच्छा लगता है देखने में। तो अभी तो कपड़े वगैरह मैंने मोड़ के रख दिए हैं। और यहाँ पे देखिए थोड़े बहुत बर्तन थे। 3 बजे के लगभग बच्चों को खाना खिलाया था, चावल बनाया था, तो वो खाना वाना खाने के बाद थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे, तो यहाँ पे धो के बर्तन को भी रख देती हूँ।
और सत्यम अभी ट्यूशन गया हुआ है क्योंकि 4 बज गया था तो वो ट्यूशन चला गया है। 4 साढ़े 4 बजे उसका कोचिंग रहता है। और यहाँ पे देखिए अभी बर्तन वर्तन धो ली थी, उसके बाद ना यहाँ पे शाम का टाइम हो ही गया था दिया बत्ती का। तो यहाँ पे आ गई थी, पैर हाथ धो के अच्छी तरीके से मैं आ गई थी। जो भी मतलब सुबह में पूजा की रहती हूँ वो सारे बर्तन धो के ले आती हूँ, जो भोग वोग लगाई रहती हूँ, फिर सुबह मॉर्निंग में दिया जलाई रहती हूँ। तो सबको धो के फिर दोबारा से मैं सांझ दिया बत्ती करती हूँ। और लोटा जो है ना, लोटकी जब मैं पानी रखती हूँ जो मैं भगवान जी के पास, उसका फिर पानी बदल के मैं रख देती हूँ। तो अभी यहाँ पे ना बत्ती वगैरह बना के मैंने रख लिया है और 2 दिया जला रही हूँ। एक दिया जो है वो ना तुलसी जी के पास जला के मैंने रख आई हूँ। और अभी यहाँ पे आरती में दिखा दे रही हूँ, भगवान जी को दिखा दूँगी, फिर उसके बाद सारे कमरों में मैंने आरती दिखा दिया है। और यहाँ पे आ गई थी तब सब्ज़ी काटने, और सब्ज़ी ना कोई भी हरी सब्ज़ी घर में नहीं थी। जब मतलब जब भी कोई हरी सब्ज़ी घर में नहीं होती है ना तो मैं आलू की भुजिया बना लेती हूँ, क्योंकि आलू जो होता है ना वो हमेशा रहता है घर में। तो बस मतलब मेरे घर का क्या, हर किसी के घर में ऐसा होता होगा कि जब कोई सब्ज़ी नहीं रहती होगी ना तब तो आलू ही एक मतलब रहता होगा कि हाँ चलो आलू की ही सब्ज़ी बना ले। तो बस यहाँ पे वही मैं भी करती हूँ। तो यहाँ पे बस आलू की भुजिया मैंने काटी है और काट उठ के मैंने धो धा लिया है। और अभी देखिए यहाँ पे ना कढ़ाई में सरसों का तेल रख दिया है, एकदम सिंपल सी भुजिया बना रही हूँ। यहाँ पे जीरा और अजवाइन का फ़ोरन दे दिया है, हरी मिर्ची काट के मैंने डाल दी है। सिंपल सी भुजिया रहती है लेकिन अच्छी लगती है रोटी और दूध के साथ खाने में। तो यहाँ पर देखिए बस ये फ़ौरन हो गए थे तब मैंने यहाँ पे भुजिया को डाल दिया है और चला के बस ढक दूँगी। अभी मैंने इसमें ना हल्दी और नमक कुछ भी नहीं डाला है। जब तक ये भुजिया मतलब थोड़े से जैसे भून रहा है ना तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ। आटा लगा रही थी, इसी बीच में मेरा दूध भी आ गया था तो मैंने दूध लेके रख दिया है। अभी गैस को जलाया नहीं है, ऐसे ही लेके रख दिया है कि रोटी बनाने के टाइम में एक साइड ना इसको गर्म कर लूँगी। और जब तक ना आटा लगा रही थी ना तो थोड़ी सी भुजिया जो है वो नीचे पकड़ ली थी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी ही भुजिया मुझे अच्छी लगती है, करारी करारी सी। तो यहाँ पे देखिए हल्दी और नमक डाल के और मैं ढक दूँगी भुजिया को थोड़ी देर के लिए। ऐसे तो आलू पक गए हैं भूनते भूनते ही, लेकिन हल्दी नमक डाला है तो इस वजह से थोड़ी देर मैं ढक दूँगी। और इस तरीके से ना भुजिया बनाने पे अच्छा लगता है। जैसे साथ में ही हल्दी नमक डाल दो ना तो थोड़ा सा मतलब उसका टेस्ट अलग आ जाता है। और थोड़ा सा आलू को भून लेने के बाद ना तब मतलब हल्दी नमक डालो ना तो इसका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल अलग ही आता है। कभी आप लोग ट्राई करके देखिएगा ऐसे। और यहाँ पे आटा मैंने लगा ही लिया था तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी। और एक तरफ मैंने भुजिया अभी रखी हुई है। गैस को थोड़ा सा कम फ्लेम कर दिया है क्योंकि भुजिया थोड़ी सी करारी हो जाएगी, तब जाके मैं गैस को बंद कर दूँगी। और यहाँ पे बना लेती हूँ मैं रोटी। और अभी हस्बैंड जी ड्यूटी से नहीं आए हैं, और मतलब जिस दिन मतलब रोटी सब्ज़ी रहती है ना तो उस दिन मैं रोटी उनके आने के बाद बनाती हूँ। लेकिन जिस दिन अगर दूध रोटी खाना होता है तो उस दिन मैं ना रोटी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि दूध गर्म करती हूँ दोबारा तो फिर रोटी उसमें तोड़ के डाल देती हूँ, तो दूध गर्म रहता है तो साथ में रोटी भी गर्म हो जाती है। तो इसलिए मैं रोटी पहले ही बना के रख लेती हूँ जिस दिन दूध के साथ रोटी खानी रहती है। और जिस दिन सब्ज़ी के साथ खानी रहती है तो उस दिन हस्बैंड जी आ जाते हैं, उसके बाद ही मैं रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए भुजिया भी बन गई है, मेरी सारी रोटी भी बन गई थी और दूध भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, गर्म हो ही रहा था। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी तब तक ड्यूटी से आ ही गए थे, जब तक मतलब खाना वगैरह बन रहा था, बन गया था लगभग, तब आ गए थे। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी वगैरह लेके आए हैं, कुछ फ्रूट लेके आए हैं। और मैं टमाटर देख के बोल रही थी कि इतना महंगा टमाटर आप क्यों लेके आ गए। तो हस्बैंड जी मेरे गुस्सा हो गए, कह रहे हैं कि अगर मतलब खाने का मन होगा और कोई चीज़ महंगा होगा तो उसको लेके नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी सब्ज़ी लेके आए हैं, पूरे 1 हफ्ते की सब्ज़ी लेके आ गए हैं। और मुझे बोल रहे हैं कि 1 हफ्ता इसी में चलाना है, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए लौकी, भिंडी, परवल सब सब्ज़ी लेके आए थे थोड़ी थोड़ी सी, जो आजकल की सीज़न में जो सब्जियाँ होती है वो। और यहाँ पे देखिए अभी खाना लेके आ गई हूँ मैं, आम लेके आए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए भुजिया, रोटी, आम है। वैसे तो पहले प्लानिंग था दूध रोटी का, लेकिन जब आम लेके आ गए थे तो बस यहाँ पे आम काट के बोले कि आम ले आओ, बाद में दूध में पी लूँगा। तो बस यहाँ पे आम, रोटी और भुजिया में लेके आ गई हूँ। तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आता होगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए होंगे और मेरा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता होगा ना तो लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो आप लोगों से
रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी करिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ।